महसूस करें गहराई से, अनुभव करें कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे अपने कानों से भगवान महावीर की दिव्य कथा सुनने को मिल रही है। किसी न किसी जन्म के वो अनमोल संयोग कहूं या मधुर संबंध कहूं, जिनका पुरस्कार के रूप में मुझे ये दिव्य कथा का प्रसाद मिल रहा है। क्योंकि अगर हमारा तुम्हारा किसी न किसी जन्म का प्रभु महावीर से संबंध ना रहा होता तो हम महावीर कथा नहीं सुन रहे होते। अगर संबंध ना रहा होता तो इस जिन शासन का हिस्सा नहीं बनते। अगर आज मैं इस जिन शासन का हिस्सा हूं, चाहे साधु साध्वी के रूप में, चाहे श्रावक और श्राविका के रूप में, अगर मैं जैन हूं, जिन शासन से जुड़ा हूं, जैनत्व अगर मुझे जन्मजात मिला है, तो ये किसी न किसी पुण्य संयोग का ही सुफल है, जिसकी वजह से मुझे ये जिन शासन का अमृत मिला, जिन शासन का छत्र मिला, जिन शासन का साया मिला, जिन शासन का सरना मिला, ये भाव जितने गहरे होंगे उतनी ही मात्रा में आप प्रभु महावीर से जुड़ जाओगे। और जितनी मात्रा में आप प्रभु महावीर से जुड़ जाओगे उतनी ही मात्रा में आपको समझ में आने वाला है कि महावीर की कथा हमारे लिए अमृत के समान क्यों है। क्योंकि ये मैं बार बार कहता रहा कि जितने गहरे भाव होंगे आपको उतना ही आनंद आने वाला है। जितनी अन्य मनस्कता होगी, यानी चित्त चंचल होगा, तो आपको बोरियत भी हो सकती है। क्योंकि जो महत्वपूर्ण होता है हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं। कनेक्ट करना नहीं पड़ता, कनेक्ट हो जाते हैं। जो जितना महत्वपूर्ण है, यानी हमारा तुम्हारा जो कनेक्शन है, जो अफेक्शन है, जो इंटर कनेक्शन है, वो आपका इंटरनल मामला है। जितनी तन्मयता ला सको लाइए, क्योंकि ये पल बड़े सुनहरी हैं। ये दुनिया की कथा की बात नहीं, ये महावीर की कथा की बात है। दुनिया की कथा में जहर हो सकता है, लेकिन महावीर की कथा तो शुद्धतम अमृत की कथा है, अमर होने की कथा है, अमृत की ओर जाने की कथा है,
आत्मा से परमात्मा बढ़ने की कथा है, जीव से शिव बढ़ने की कथा है। यह आत्मा से परमात्मा बढ़ने की महायात्रा है। और यह भी याद रखिए, मेरे महावीर ने तो इस जन्म मरण की यात्रा का समापन कर दिया है, लेकिन हम सभी अभी भी इस संसार के यात्री बने हुए हैं। बस पता नहीं वो घड़ी कब आएगी जब हम ऐसी नाव में बैठेंगे। और देखिए, ये नाव भी कहीं और नहीं है, ये नाव भी यही है। शरीर नावत्ति वुच्चो, इस शरीर को नाव कहा है। और ये शरीर नाव कब बनती है या कब बनता है? तब बनता है जब महावीर इस शरीर के अंदर रहा हुआ जो चित्त है, जो चेतना है, जो हृदय है, उसमें जब महावीर आ जाए। और ये मैंने पहले भी बोला था, महावीर अब दोबारा किसी माँ की कुक्षी से तो पैदा नहीं हो सकते, लेकिन उनकी अमरता, उनका सिद्धालय, उनकी मुक्ति उनको हमारे हृदय में उतरने के लिए नहीं रोक सकती। यानी महावीर को मुक्ति से भी किसी के पेट में ना सही, लेकिन किसी के हृदय में अवश्य उतारा जा सकता। क्योंकि हृदय में भाव मूर्त रहती है, शरीर नहीं रहता। और वो कर्म शरीर से मुक्त हुए हैं। हम आज भी अपनी भावनाओं के अंदर उन्हें पिरो सकते हैं। उन्हें अगर हम अपनी जिह्वा का विषय बना सकते हैं तो हम उनको अपने जीवन का विषय भी बना सकते हैं। बस फर्क इतना ही है, जिह्वा का विषय वो तभी तक बनते हैं जब तक वो हमारे दिमाग में हो, लेकिन जीवन का विषय वो तुरंत बन जाते हैं जब वो दिमाग में ना होकर हमारे हृदय में हो। दिमाग में रहने वाला महावीर सामने वाले को प्रभावित कर सकता है, लेकिन हृदय में रहने वाला महावीर हमको भावित कर देता है। बुद्धि में बसा हुआ महावीर सामने वाले को प्रभावित कर सकता है, लेकिन हृदय में रोम रोम में बसा होने वाला महावीर हमको इतना भावित कर देता है, इतना भावित कर देता है कि फिर हमारी वाणी में मिठास आ जाती है, वचनातिशय। हमारी वाणी में मिठास आ जाती है और फिर हमारी बुद्धि भी पवित्र हो जाती है, क्योंकि हृदय में रहा हुआ महावीर बुद्धि को भी पवित्र करने की ताकत रखता है, ना कि बुद्धि में रहा हुआ महावीर हमें भावित बना सकता है। कोशिश करो, क्योंकि महावीर है कहाँ, यहीं पर गौर करना है। महावीर अगर बुद्धि में है, हृदय भावित नहीं होगा, लेकिन महावीर अगर हृदय में है तो बुद्धि पवित्र निश्चित रूप से हो जाएगी। फिर बुद्धि को पवित्र करने की जरूरत नहीं, अपने आप हो जाएगी। तो आदर्श की कल बात कर रहा था, क्योंकि महावीर हमारे आदर्श हैं। हमारे क्या है?
क्योंकि पहले ये कथा ये सोच करके सुननी है हमको कि प्रभु हमारे आदर्श हैं, हमारे लिए आइडल है। आइडल को हम कभी नहीं भूलते, क्योंकि उस आइडल को सामने रखकर ही हम अपनी जीवन लीला शुरू करते हैं। सब कुछ वो सामने रहता है। आइडल हमारा आदर्श है, वो हमारे लिए दुनिया का बेहतरीन सैंपल है, वो दुनिया का बेहतरीन एग्जाम्पल है, वो दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन नमूना है। वो महावीर मेरे आदर्श होने चाहिए, और केवल उनका शरीर ही नहीं, उनकी आत्मा मेरी आदर्श होनी चाहिए। और होगी निश्चित होगी। बस महावीर को शरीर से नहीं देखना, महावीर को आत्मा से देखना है, आंखों से नहीं, अंतर चक्षुओं से देखना है, आगम की दृष्टि से देखना है। आगम चक्षु यानी महावीर की वाणी हमारे लिए अमृत तभी बनती है जब हम ये समझते हैं कि महावीर के मुख से निकलने वाली ये वो गंगा है जिसमें स्नान करके मैं पवित्र हो सकता हूं। तो कल आप सुन रहे थे कि भगवान महावीर की आत्मा हमारी ही तरह अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आई, और फिर व्यवहार राशि से एकेंद्री में आई, बेंद्री में आई, त्रेंद्री में आई, चौरिंद्री में आई, पंचेंद्री जीवों में आई, फिर मन वाले पंचेंद्रियों में आई, फिर उसके बाद वो मनुष्य भव में आई। यहां तक हम सुन रहे थे। और आई भी तो कहां? महाविद्य क्षेत्र जयंती नगरी के अंतर्गत एक छोटा सा ग्राम जिसका नाम पूर्व प्रतिष्ठान ग्राम, वहां पर नए सार के रूप में प्रभु महावीर की आत्मा का जन्म हुआ। लेकिन आप ये सोचिएगा, जन्म तो पहले भी हुए होंगे, लेकिन नए सार के जीव को ही क्यों लिया? वो इसलिए लिया क्योंकि ये वो भव है जहां उन्होंने सम्यक्त को स्पर्श किया। और सम्यक्त का स्पर्श का मतलब आप जानते हो, जहां उनको आत्मा का चिंतन हुआ, और उसकी एक प्रक्रिया है, उसका एक ढंग है, एक तरीका है। और वो तरीका किस लिए उपलब्ध हुआ, ये हम सभी के लिए एक प्रेरणा की बात रहेगी। कल मैं एक बात और भी कह रहा था, अगर आपको याद हो, रिमाइंड के तौर पर बोल रहा हूं, क्योंकि कल के बीच में, आज के बीच में 23 घंटे बीत गए हैं और तुम पता नहीं कहां कहां उलझ गए होंगे। मैं भी उलझ गया हूँगा, क्योंकि तुम दुनिया में उलझ जाते हो, हम श्रद्धालुओं में उलझ जाते हैं ना। उलझन तो है, तो इसलिए दोबारा रिकनेक्ट करना पड़ता है ना, रिकनेक्ट करना पड़ता, और करना भी चाहिए। इस जीवन को आकार किससे मिलता है? इस जीवन को एक सुंदर रूप किससे मिलता है? नियम और संयम। कि शुरुआत नियम से होती है, नियम से होती है। नियम जब गहरा होता तो वो संयम बन जाता है। नियम में कभी जब छूट नहीं होती तो वो संयम बन जाता है। आप लोगों के पास नियम होता है, संयम नहीं होता है। आप कहोगे कैसे? आप लोग नियम लेते हो, लेकिन नियम के अंदर भी छूट रखते हो आप। मैं कहा गुरु महाराज नियम दो, अंदर बाहर की, देखो एकदम अंदर बाहर की छूट। जिसमें छूट रहती है वो नियम रहता है, और जिसमें कोई छूट नहीं होती वो संयम होता है। ये फर्क है छोटे छोटे, इन फर्क को समझ लेना है। हम बहुत नियम करते हैं लेकिन छूट रखते हैं, और छूट रखने का एक नुकसान होता है, वो किसी ना किसी दिन छूट ही जाता है।
नहीं समझे क्या बोला मैंने? छूट रखने का एक नुकसान होता है कि किसी ना किसी दिन वो छूट ही जाता है, नियम टूट ही जाता है। छूट गया तो टूट गया, टूट गया तो यानी आप डिस्कनेक्ट हो गए। और डिस्कनेक्ट ही नहीं, आत्मा से भी डिस्कनेक्ट हो गए। तो ये एक विशेष चीज यहां पर सुनने वाली है कि नए सार को नियम का जो पक्का बना उसमें कोई आगार नहीं था। हां, क्योंकि अगर आगार होता तो फिर महावीर की आत्मा को यह पहला जन्म नाम से जाना नहीं जाता। यहां पक्के रहे, इसकी वजह से यह नाम यहां से चालू हुआ है। उनकी खूबी देखो नए सार की। उनको एक पद दिया गया है ग्राम चिंतक। पहले नाम भी कितने खूबसूरत होते थे। नाम क्या है? ये पद है, पदवी है या सम्मान है या लोगों के द्वारा बोला गया एक उद्बोधन है, एक संबोधन है। ग्राम चिंतक, इसका अर्थ क्या हुआ? गांव की खुशहाली का चिंतन करने वाला। चिंता करने वाला नहीं, चिंतन करने वाला। क्योंकि आपको इतना भी मैं फर्क बतला देता हूं, जब आप अपने बारे में सोचते हो तो वो चिंता है, और जब हम दूसरे के बारे में सोचते हैं तो वो चिंतन है। जब हम शरीर और संसार के बारे में सोचते हैं वो चिंता है, और जब हम आत्मा के बारे में सोचते हैं तो वो चिंतन है। जब हम स्वार्थ के बारे में यानी केवल स्वार्थ में सेल्फिश होकर के सोचते हैं वो चिंता है। जब हम सेल्फिश से बाहर होकर के परमार्थ की सोचते हैं, भलाई की सोचते हैं तो वो चिंतन है। जब हम मोह में सोचते हैं तो वो चिंता है। जब हम मैत्री में सोचते हैं तो वो चिंतन है। ये कितने छोटे छोटे फर्क है, आपने कभी महसूस किया या नहीं किया? जब हम स्वार्थ में, मोह में या केवल बुद्धिमान होकर के सोचते हैं तो वो चिंता ही होती है। लेकिन जब हम सात्विक निस्वार्थ प्रेम में सोचते हैं तो चिंतन बन जाता है। चिंतन में समाधान है, चिंता में कोई समाधान। चिंतन से हर समस्या का समाधान निकल जाता है, और चिंता से दूसरी चिंता और तैयार हो जाती है। एक तो खत्म हुई नहीं, दूसरी ओर तैयार हो जाती। इसको कहते चिंता। इसलिए नए सार के जीवन से एक और प्रेरणा लीजिए कि तुम्हें चिंतक बनना है, चिंतन करता बनना है। और चिंतन करता वो है जो अपनी बाद में सोचता है, सामने वाले की पहले सोचता है। तो ग्राम चिंतक, पूरे ग्राम का लाडला था वो, पूरे गांव में सम्मान था उसका। आज के समय में जो सरपंच होते हैं गांव के, तो समझो ग्राम चिंतक के रूप में वो सरपंच ही था, गांव का वो मुखिया था। और मुखिया वो इसलिए बना गांव का क्योंकि वो अपनी नहीं सोचता था, गांव की सोचता। तो यही चीज मान करके चलना। महावीर से जुड़ा हुआ व्यक्ति अपनी बाद में सोचता है, सामने वाले की पहले सोचता। यही विशेषता ला रही है। उनके जीवन में कोई बहुत बड़े नियम नहीं थे। वो कोई माला जाप नहीं करता था, उसको आता भी नहीं था माला जाप। यहां तक कि वो साधु संतों से मिला भी नहीं था कभी, साधु संत उसने कभी देखे भी नहीं थे। तो धर्म ध्यान करने की तो बात ही नहीं है, बस उसका तो कर्म ही धर्म था। उसके लिए जो उसका गांव था, गांव का प्रत्येक सदस्य उसके लिए देवता था।
उनके बारे में सोचना, उनकी पूजा करना, उनके सुख दुख का ध्यान रखना, यही उसका चिंतन था। और यही चीज उसको ग्राम का मुखिया बना के रखी हुई थी। उसका एक ही नियम था, वो भी पक्का। कौन सा नियम? नियम ये था कि जब तक मैं किसी को खिला नहीं दूंगा तब तक मैं खुद नहीं खाऊंगा। है कुछ लगी क्वालिटी? क्या बोला? जब तक मैं किसी को खिला नहीं दूंगा तब तक मैं खुद नहीं खाऊंगा। और नियम बड़ा जबरदस्त था। उसका गांव के आसपास जो जंगल था, उस जंगल में वो वृक्ष थे जिन वृक्षों की लकड़ियां इमारत बनाने के काम आती थी। इमारत समझ गया आप? भवन निर्माण में लकड़ियां बड़ी मजबूत थी और विस्तृत जंगल था और वो जंगल का मालिक भी था। तो एक बार जयंती नगरी के राजा ने एक विशेष महल बनवाने के लिए लकड़ियों की जरूरत थी और वो ऐसा महल बनाना चाहता था जो देखने योग्य हो, जबरदस्त हो। तो उस महल को बनाने के लिए किसे चुना जाए? तो वहां पर जितने भी लोग थे, देखिए आदमी की एक छवि बन जाती है, एक पर्सनैलिटी निर्मित होती है। और मैं उसी व्यक्तित्व को बड़ा व्यक्तित्व मानता हूं कि पीठ पीछे जिसकी जिक्र हो, पीठ पीछे जिसकी चर्चा हो, यहां तक कि विरोधी भी इस बात के कायल हों भाई इस मामले में उसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। तो सभी ने कहा कि अगर आप भवन के निर्माण की कला देखना चाहते हो या लकड़ी किस तरह की होनी चाहिए, किस किस चीज की लकड़ी, किस फर्नीचर में कैसी और कौन सी लकड़ी होनी चाहिए, अगर इसका किसी को ज्ञान है तो वो नैसार को है। तो ये काम आप नैसार को दीजिए। राजा ने दरबार में बुला लिया। नैसार के उस प्रभावी व्यक्तित्व को देखा और कहा, नैसार मैंने सभी लोगों में तुझे चुना है और ये नक्शा है, इसके लिए ये लकड़ी चाहिए और ये व्यवस्था तुम्हें करनी है। तो राज दरबार में जिसका सम्मान हो, और राजा ने सभी नाम पीछे छोड़कर एक ही नाम पुकारा हो, तो बंदे में विशेषता तो होगी। दैट्स ऑल। मिल गई आज्ञा और चल पड़ा गांव के कर्मकरों को, कारीगरों को लेकर के कि चलो काम मिला है और हम सब बांट करके काम करेंगे, सबका बेनिफिट तुम्हारा होगा, तुम चलो। और जुट गए जंगल में काम करने। काम करते करते दोपहरी हो गई। मेहनत की है तो भूख तो लगेगी। भूख लगी तो, और समझ गया क्योंकि वो सोच लेता था, नैसार को पता था किसको पानी कब चाहिए, किसको रोटी कब चाहिए, ये संवेदनाएं होती अंदर। तो जैसे ही समय हुआ सबकी भूख का पता उसे लग गया, कहा कि सब भोजन कीजिए। तो एक विशाल वृक्ष के नीचे सभी भोजन करने बैठ गए। नैसार ने भी अपनी थाली लगा ली, लेकिन तुरंत उसे याद आया, ओ जब तक तू खिला नहीं लेगा, तो सबको कहा कि तुम लोग खाइए, मैं किसी का इंतजार करता हूं। देखियो, कड़कती हुई नहीं, भड़कती हुई भूख लग रही हो और उस भूख में भी अगर किसी का ध्यान आ रहा है
तो यहीं से पता चल रहा है कि व्यक्ति कितना भावित है, वो कितना भावुक है। वो अपनी चिंता की जगह दूसरे की चिंता है, खड़ा हो गया, थाली छोड़ दी कि नहीं, पहले खिलाऊंगा फिर खाऊंगा। ढूंढने लगा, जंगल में कहां से आवे, कौन आवे। पेड़ पर चढ़ गया, दूर तक देख रहा है, कोई नजर नहीं आया। पेड़ से उतरा और उस झुलसती हुई गर्मी में चलता हुआ एक पहाड़ी पर पहुंचा। देखने लगा कोई है, कोई है, क्योंकि बिना खिलाए खाऊंगा नहीं। जबकि सब कह रहे थे कि बाद में खिला देना जी, नहीं, खिलाकर ही खाएंगे। आपको बताऊं, हमारे यहां जैन साधना पद्धति के अंदर एक शब्द आता है अभिग्रह। आपने सुना होगा। यह भी एक बहुत बड़ा पावरफुल चीज है, अभिग्रह। पहले के संत मुनिराज अभिग्रह करते थे, और दिगंबर मुनि तो आज भी अभिग्रह करते हैं। वो जब यूं इस मुद्रा में जब वो जाते हैं तो वो देखते हैं कि अभिग्रह पूरा होगा तो ही वो हटता है हाथ। इसलिए पहले कई चौके लगा करते थे। कौन सा अभिग्रह, क्योंकि होता था वहां नारियल ऐसा होना चाहिए, देने वाले की साड़ी ऐसी होनी चाहिए, कुछ भी हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है। तो वो जब मैच खा जाता, जो सोच के गए हैं, जैसे मैच हो जाता है तब वो हाथ हटाते हैं, खाने के लिए हाथ खोलते। ये अभिग्रह। ऐसे जैन संत कई अभिग्रहधारी हुए हैं। इंदौर में एक संत ने अभिग्रह किया, बड़ा गजब का, और वो 36 दिन के बाद पूरा हुआ। अभिग्रह मालूम क्या था कि जब बिल्ली की पीठ पर चूहा बैठ करके जाता दिखाई देगा तो मैं भोजन करूंगा। ये अभिग्रह जल्दी से पूरा, मतलब क्यों? क्योंकि चूहा बिल्ली की पीठ पे नहीं होता, चूहा बिल्ली के मुंह में होता है। हाँ। और देखो संकल्प करने वाले कैसे कर लेते संकल्प, और कितनी अनंत करुणा में संकल्प किया होगा ना, कितना गहरे भाव से संकल्प किया होगा ना, कि बिल्ली चूहे को खाने वाली ना होकर चूहे को अपनी सवारी देने वाली बने, अपनी पीठ पर बैठाकर जाने वाली बने। और ये अभिग्रह ऐसा होता है कि जब तक पूरा नहीं होता तब तक भोजन नहीं कर सकते। 36 दिन बीत गए, लेकिन कहते कि जब संकल्प इतना पक्का हो जाए कि जिंदगी जाए तो जाए, जिंदगी जाए तो जाए, लेकिन नियम ना जाए, जो संकल्प किया वो नहीं जाएगा। जब आदमी इतना संकल्पबद्ध हो जाता है तो पूरी प्रकृति उस संकल्प को पूरा करने में जुट जाती है। ये संकल्प की करामात है। मूर्तियों ने भी भोजन कर लिया, संकल्प है ये। क्या चीज हुई होगी, क्या चमत्कार हुए होंगे, ये संकल्प शक्ति का चमत्कार है। और वो 36 दिन के बाद पूरा हुआ। तो संकल्प होना चाहिए मेरे बंधुओं। मुक्ति की राह कोई इतनी आसान नहीं है। महावीर बनने की कथा कोई इतनी आसान नहीं है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमको महावीर की कथा सुनने को मिल रही है। ये कम सौभाग्य की बात नहीं है, लेकिन महावीर बनने का सौभाग्य
हर किसी को, इतने जनों को महावीर की कथा सुनने को मिल रही है, ये तुम्हारा सौभाग्य है। लेकिन महावीर बनना, कितने संकल्प के धनी रहे होंगे वो, और उसकी शुरुआत वहां से हो रही है। इसी को कह रहा हूं, अतिथि सेवा का अद्भुत उदाहरण है ये। अतिथि सेवा, अतिथि उसको कहते हैं किसको, जिसके आने का पता ना हो। तुम्हारे घर में जो आते हैं वो मेहमान होते हैं, लेकिन तुम्हारे घर में कोई संत अचानक आ जाए तो वो, और कोई भटकता हुआ दीन दुखी जिसको तुम जानते नहीं, वो तुम्हारे घर अचानक आ जाए, वो अतिथि होता है। और मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि भोजन देने में कभी कंजूसी मत करना। जैसा तुम्हें दिया है और जैसा खिलाओगे वैसा ही खाने वाले हो आप। ये ध्यान कर लेना मेरी बात को। जैसा खिलाओगे वैसा ही खाने वाले हो आप, और जिस भाव से खिलाओगे उसी भाव से खाने वाले हो आप। सम्मान से खिलाओगे आप भी कभी ना कभी सम्मान से खाओगे, लेकिन किसी को जलील करके खिलाओगे तो आप भी जलील होने वाले हो। ये याद कर लेना आप। कुछ बातें मेरी कड़वी हो सकती हैं, लेकिन आपके हृदय तक पहुंच जाए तो जीवन बदल सकता है आपको। देखभाल करके खिलाना ये कोई खिलाना नहीं होता है। जांच परख करके खिलाना ये कोई खिलाना नहीं होता है। खिलाना भावों से होता है। जितने गहरे भाव ये महावीर की कथा हमें देती है, ये अमृत दे रही है। नए सार का संकल्प है कि जब तक कोई मुझे मिलेगा नहीं तब तक मैं, और पांव झुलस रहे हैं, प्यास लग रही है, भूख लग रही है, लेकिन संकल्प है कि जब तक मैं खिला नहीं दूंगा तब तक मैं। वो एक चोटी पर खड़े हो गए, सामने क्या देखा? ओ, जो कभी नहीं देखा, जो कभी नहीं देखा वो देखा कि उस ब्यावान जंगल में दो भटकते हुए संत आ रहे हैं। एकदम दौड़ के गया, प्रणाम किया। भगवान आप जंगल में? नहीं महानुभाव, हम रास्ता भटक गए। जाना कहीं था, चले कहीं गए। हमें रास्ता नहीं पता कि आप पधारो, क्योंकि संत भी पसीने से तरबतर हैं, भूखे और प्यासे। देखो संयोग मिला तो कैसा मिला। लेकर के आया, कहा कि आप बैठिए, आप पहले आप छाया में बैठो। जितने भी कर्मचारी थे सब खड़े हो गए, नमन किया, बैठाया, पानी दिया, निर्दोष जल दिया, आहार दिया, आहार कीजिए। आहार सारा दे दिए, भूख खत्म। देखो जब संकल्प पूरा होता है, जब सामने वाले का प्रभाव होता है, भोजन पूरा हो गया, दिन कुछ ढल गया, तब कहा कि आप रास्ता कैसे भटक गए, कहाँ जाना है आपको? तब बताया कि हमको फला ग्राम में जाना है। ओह, वो रास्ता मैं जानता हूं। दुनिया को रास्ता दिखाने वाले को आज नए सार रास्ता दिखाने लगे, और उस जगह पर पहुंचा दिया जहां जो पगडंडी सीधी गांव को जाती थी। जब वो जाने लगे, प्रणाम की आखिरी बार, तो उन संतों ने कहा
कि तुमने हमको रास्ता दिखाया है, ये उपकार है। आहार पानी बहराया है, यहां दो चीजें हो गई हैं, आहार भी दिया है और विहार भी किया है, विहार किया है। ये दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती है, जिंदगी में ध्यान कर लेना। और ये दो ही माध्यम है जिस माध्यम से आप किसी न किसी संत और साध्वी से जुड़ जाते हो। किस किस माध्यम से? एक आहार और एक विहार, ये दो बड़े माध्यम हैं। और ये देखिए नए सार के भाव से पता चल रहा है कि आहार का और विहार का कितना जबरदस्त प्रभाव है, कितना जबरदस्त प्रभाव है। तब संत पेड़ की छाया में बैठ गए, कहा कि आपने हमको आहार दिया, रास्ता बताया, हम भी कुछ आपको देना चाहते, क्या तुम लेओगे? हाँ, क्यों नहीं। फिर उन्होंने उपदेश देना शुरू किया है कि तुमने हमको गांव का रास्ता बताया और हम तुमको आत्मा का रास्ता बताते। तुमने शहर का रास्ता दिखाया, हम आपको आत्मा का रास्ता दिखाते हैं। ये आत्मा शब्द पहली बार सुना। आत्मा क्या? लो सुनो। आत्मा का रोल क्या? लो सुनो। ये जब कहा कि आत्मा क्या, जबकि हम सब आत्मा में हैं, लेकिन रहते हुए भी हमें आत्मा का ज्ञान नहीं होता। तब कहा तुम्हारे शरीर पर जो कपड़ा है, जिस कपड़े ने आपके शरीर को ढका है, ये कपड़ा और ये शरीर एक है या दो हैं? पहला सवाल पूछा है उन्होंने। किससे? नए सार से। कहा कि शरीर अलग है और ये कपड़ा अलग है। इस कपड़े को आप उतार भी सकते हो, इस कपड़े को आप पहन भी सकते हो। ऐसे ही जैसे शरीर और कपड़े अलग अलग है, ऐसे ही शरीर और आत्मा अलग अलग है। हैं वो कैसे? ऐसे ही जैसे कपड़ा अलग, शरीर अलग, ऐसे शरीर अलग, आत्मा अलग। बस इसमें इतना अंतर है, इस शरीर के कपड़े को आप आराम से उतार सकते हो, आराम से पहन सकते हो, लेकिन जो आत्मा का वस्त्र है, जो शरीर वस्त्र है, ये इतना संलिप्त है, इतना संलिप्त है, इतना जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ये अलग है। क्योंकि ये अलग नहीं होता। तो इस वक्त तुम मेरे सामने बोल रहे हो, देख रहे हो, मेरे साथ चल रहे हो, क्योंकि शरीर मरने के बाद भी शरीर रहता है, लेकिन इस शरीर से कुछ है जो इसे शरीर को चलाती है, बुद्धि से सुचवाती है, आंखों से दिखवाती है, कानों से सुनवाती है, हमारी इंद्रियों को काम में लगाती है। कोई है थर्ड पावर। और बोल इस ढंग से रहे हैं वो समझ रहा है हां कि इन आंखों के पीछे से देखने वाला कोई और है, इस नाक में सूंघने वाला कोई और है, कानों में सुनने वाला कोई और है, इस जीभ में रस लेने वाला कोई और है। मरा हुआ व्यक्ति रस नहीं लेता, मरे हुए व्यक्ति को नहीं पता खट्टा क्या होता है, मीठा क्या होता है। ये खट्टा मीठे का पता कोई चीज है अंदर जो वो बताती है, वो है वो।
ये आपके शरीर को छूते हैं, कभी चिकना, कभी रूखा, कभी गर्मी, कभी सर्दी। ये जो एहसास होता है स्पर्श का, उस स्पर्श से का एहसास कराने वाला कोई और है। नए सार पहली बार सत्संग सुन रहा है और पहली मीटिंग में उसको कुछ ऐसा हो गया, सुनते सुनते उसकी आंखें बंद होने लगी, अंतर की यात्रा में उतर गया, अंतर की यात्रा में उतर गया। संत तो आशीर्वाद देके चले गए, लेकिन वहीं बैठे बैठे जब इतनी गहराई में उतरा तो पहली बार उसे पता चला, शरीर, बोलो बोलो, शरीर अलग है। ये बहुत आसान है बोलना, लेकिन महसूस करना, ये जो जितनी गहरी डुबकी लगाता है उसको उतना ही पता चलता है। और ये एहसास हो गया, क्योंकि कौन सा एहसास, कौन सा सूत्र आया, आप सोचना जरा। कील, लोहे की कील होती है और एक बहुत बड़ा लक्कड़, और उस लक्कड़ का वजन ज्यादा है या उस छोटी सी कील का वजन ज्यादा है? किसका वजन ज्यादा? लक्कड़ का। और वो छोटी सी कील पानी में डालो तो डूब जाती है, और वो इतना भारी लक्कड़ पानी में डालो तो तिरने लग जाता है। और ये सब कुछ उसे नजर आने लगा, नजर आने लगा। ये कुछ रहस्य उसके सामने उद्घाटित होने लगे, क्योंकि हम लोग धन में इतने पागल हो गए हैं, दुनिया के अंदर इतने पागल हो गए हैं, हम कभी अंतर्मुखी बन ही नहीं पाते। अंतर्मुखी यानी अंदर की तरफ डुबकी लगा ही नहीं पाते, हम अंतर की तरफ झांक ही नहीं पाते। जब भी हम आंख खोलते तो दुनिया नजर आती है, और दुनिया को देखने में इतने मदमस्त हो गए हैं कि हम अपने आप को देखना भी भूल गए हैं। मैं तो कभी कभी कहता हूं, हम संत लोग भी शायद अपने को नहीं देखते हैं, हम लोग भी संप्रदाय को देखने लग जाते हैं। मैं स्थानिकवासी हूं, मैं दिगंबर हूं, मैं मंदिर मार्गी हूं, मैं तेरापंथी हूं, हम इतने में उलझ जाते हैं। और ये मुझको मानने वाला श्रावक है, ये फला को मानने वाला श्रावक है, हम इसमें उलझ जाते हैं। और जब हम इतनी उलझनों में उलझे रहेंगे तो फिर आत्मा तक कब पहुंच पाएंगे? आत्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे। आत्मा को तक पहुंचने के लिए डुबकी मारनी पड़ती है। आपने देखा, आपके पास जवाब है। लोहे की कील को पानी डुबो देता है, लेकिन भारे से भारे लक्कड़ को पानी डुबोता नहीं है। क्यों नहीं डुबोता? ये कभी रहस्य समझ में आया नहीं। इसके ऊपर ये एक बहुत बड़ी बात है। लकड़ी को पानी क्यों नहीं डुबोता? लकड़ी को पानी इसलिए नहीं डुबोता क्योंकि लकड़ी का सिंचन पानी ही करता है। लकड़ी का सिंचन कौन करता है? पानी तो करता है ना। लकड़ी, जो जितने भी वृक्ष हैं जो हरे भरे हैं, वो धरती का पानी लेते हैं, वो धरती का पानी सोखते हैं। और जिस लकड़ी को खुद पानी ने सींचा हो, उस लकड़ी को पानी कभी डुबोता नहीं है। आहा, लकड़ी भी पार उतर जाती, कील भी पार उतर जाती है, जिसमें डूबने की ताकत है, डूब जानी है, लेकिन वो भी पार उतर जाती है। किसके साथ? जो पार उतरने वाली चीज है, अगर डूबने वाली चीज उससे जुड़ जाए, उससे कनेक्ट हो जाए। दो चीजें अलग हैं। लकड़ी पार उतरने वाली है, कील डूबने वाली है,
लेकिन क्या है, पार उतरने वाली तो उतरेगी, डूबने वाली डूबेगी, लेकिन डूबने वाली अगर लकड़ी से जुड़ जाए, लकड़ी में चली जाए, तो लकड़ी भी, कील भी पार हो जाती है। हाँ, हम लोग डूबने वाले, हम कील के समान हैं, और महावीर की कथा लकड़ी के समान है। हम डूबने वाले भी पार हो सकते हैं, लेकिन कब? पहले उस लकड़ी से तो जुड़िए, पार होने वाली चीज से तो जुड़िए, पार ले जाने वाली चीज से तो जुड़िए। अगर आप उससे जुड़ गए, अगर नाव के अंदर कील जुड़ गई, तो नाव के साथ, लकड़ी के साथ कील भी पार हो जाती है। ये खासियत है। और ये चीज सोचते सोचते अंतर जगत बदल गया। वो संत तो नहीं बने, सम्यक भी जरूर बन गए। वाह, संत तो नहीं बने पर सम्यक भी बन गए। समय आपका हो गया, समय भी उनका पूरा हो गया। सो धर्म कल्प में जाकर के उनका दूसरा जन्म हुआ। नए सार अपनी जीवन लीला को पूर्ण करके दूसरा जन्म कहाँ लिया? सो धर्म कल्प में जाकर के उनका जन्म होता है। ये दूसरा जन्म भी हो गया है। तीसरा जन्म कहाँ होगा, इसका जिक्र हम कल करेंगे, हैं?